नमस्कार, मैं संतराज आपका निर्विकल्प योग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। पिछड़ी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे आसन लेके आया हूँ जो आजकल की जो लाइफ है, जिस तरह से सेडेंटरी लाइफ जीते हैं हम लोग। सेडेंटरी लाइफ कहने से बस इतना तात्पर्य है कि हम लोग बस जितना ज़रूरत है काम से रिलेटेड उतना ही हम लोग बाहर निकलते हैं, घूमते-फिरते हैं और वॉक होता है। अलग से हम लोग समय अपने लिए, खुद के लिए नहीं निकाल पाते कि थोड़ा-सा समय निकाल पाएँ, थोड़ा-सा वॉक करें, थोड़ा नेचर के साथ कुछ समय बिताएँ, कुछ एक्सरसाइज़ करें, कुछ प्राणायाम करें, कुछ योग करें। तो एक इस आज की जो स्पेशल जो सीरीज़ है, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ज़्यादा समय जब ऑफ़िस में रहते हैं और ऑफ़िस की जो डेस्क जॉब होती है, उससे ढेर सारी हमें हमारे ठीक पोस्चर ना होने की वजह से जिस तरह से हम काम करते हैं या जिस तरह से वहाँ पे हमारी सुविधाएँ हैं, स्पेशली जिस चेयर पे हम बैठते हैं, डेस्क पे यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हमारा समय लैपटॉप या कंप्यूटर पे बीतता है या बच्चे जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा समय कंप्यूटर से या स्क्रीन देखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर हमारा पोस्चर सही नहीं होता या हम राइट पोस्चर का यूज़ नहीं करते हैं। थोड़े समय के बाद धीरे-धीरे हमें या तो शोल्डर फ्रोज़न होने लगता है या नेक पेन होने लगता है या आपको नेक से रिलेटेड अ, ढेर सारी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो उसी इन सब चीज़ों को उसी को हम लोग किस तरह से आसन को, योग को अपने जीवन में लाएँ कि जो जिस तरह से जो हम काम कर रहे हैं, चाहे ऑफ़िस में हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या हम घर में भी हैं, तो किस तरह से छोटी-छोटी बातों का ध्यान करके हम अपने आप को स्वस्थ भी रख पाएँ और एफर्टलेसली हम उसको कर पाएँ और उसके लिए सबसे अच्छी बात हमें इसको करने के लिए अलग से कोई समय नहीं निकालना है। जहाँ पे हैं, आप उसी में आप ऑफ़िस में हैं या चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पे भी आप इसे कर सकते हैं। तो इसको शुरुआत करने से पहले जैसा हम लोग शुरू करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जब भी शुरुआत करें योग की, तो आप लंबी गहरी साँस लेके आप ओम का उच्चारण करें या ऑफ़िस में हैं अगर ओम का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है खूब लंबी गहरी श्वास आप पेट में भरें और उसे धीरे-धीरे आप उसे मुँह से एक्सहेल कर दें, एज़ इफ यू आर ब्लोइंग द कैंडल। खूब स्लो, खूब डीप इन्हेल आप करें, पेट में श्वास को भरें और धीरे-धीरे आप उसे मुँह से उसे एक्सहेल कर दें और उस तरह से जैसे आप किसी कैंडल की तरफ धीरे-धीरे से फूँक मार के बुझाते हैं, आप उस तरह से आप उसे धीरे-धीरे आप उसे एक्सहेल कर दें। 2 से 3 ब्रेथ करने के बाद आप अपने आप को पाएँगे कि हाँ, आप जहाँ पे भी मन आपका भटक रहा है, इधर-उधर है, आप अपने आप को अपने से जोड़ पाएँगे। उसके करने के बाद अब हम लोग जैसा आपके मैंने रिचार्जिंग की एक्सरसाइज बताई, पैर के टोज़ से शुरुआत करके एंकल रोटेशन, फिर आपको मैंने हाथ की एक्सरसाइज बताई कि किस तरह से अपनी अपनी उँगलियों को, कलाई को रोटेट करके इसको उसको फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कलाई से ऊपर उठते हैं और अपने एल्बो की एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके लिए आप आराम से बैठे हैं, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। आपकी कंडीशन यही है कि आपका स्पाइन सीधे होना चाहिए। अगर आप बैठे हुए हैं, क्रॉस लेग में बैठे हैं इस तरह से, तो आप समतल ज़मीन पे भी मैट डाल के बैठ सकते हैं या आप स्टूडेंट हैं या ऑफ़िस में हैं, तो आप उस तरह से भी आप चेयर पे बैठ सकते हैं। आपके बैठने के लिए बस आपका ज़मीन जहाँ पे बैठे हैं, वो समतल रहे, आपकी स्पाइन सीधी रहे और आइए हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले आप आराम से इस तरह से बैठ जाएँ और अपनी स्पाइन को सीधे करके रखें, नेक को सीधे करके रखें और अपने हाथ को राइट हैंड को आप इस तरह से आप अपने सामने करें। तो मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा-सा इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको पोस्चर सही से दिख पाए और अपने लेफ्ट हैंड को अपने एल्बो को इस तरह से सपोर्ट कर लें। आप चाहे तो हाथ को फैला रखें या हल्का-सा इस तरह से मुट्ठी में बाँध दें। इसको अब जो अपर आर्म है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको फिक्स रखेंगे, पैरेलल टू ग्राउंड रखेंगे और यहाँ से अपने लेफ्ट हैंड से अपने एल्बो को सपोर्ट करते हुए इसको आप रोटेट करेंगे। तो पहले आप जो है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज़ खूब इस तरह से आप रोटेट करें, खूब इस तरह से
कितनी बार करना है? आप शुरू में आप इसे 10 टाइम करें। और फिर इसे आप एंटी क्लॉकवाइज में 10 टाइम इस तरह से रोटेट कर लें। तो आपको बड़ी सी सर्कल बनाते हुए अपने हाथ को, एल्बो को पैरेलल टू ग्राउंड में रखते हुए आप इस तरह से एल्बो जॉइंट से इस तरह से आप रोटेट कर रहे हैं। इसी तरीके से जब एक हाथ से हो जाए तो आप दूसरे हाथ से शुरू करेंगे। इस तरह से आप रख लें, फिर लेफ्ट हैंड को आप उठाएंगे। अब इस बार अपने राइट हैंड से अपने एल्बो को सपोर्ट करते हुए आपका जो अपर आर्म है इसको पैरेलल टू ग्राउंड रखते हुए आप इस तरह से रोटेट करें। तो इसमें दोनों बारी-बारी से आपको दोनों डायरेक्शन में रोटेट करना है। कभी आपको लगे कि नहीं मेरा लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज पहले मैंने नहीं रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट नहीं किया, तो कोई बात नहीं है। आप एक बार इस तरह से आपके पास जिस तरह से समय है आप उस तरह से आप कर सकते हैं। शुरुआत आपको बहुत ज़्यादा अगर आपको ये तकलीफ दे रहा है या आपको परेशानी है तो थोड़ा-थोड़ा शुरू करें, 5-5 रोटेशन से स्टार्ट करें, फिर धीरे-धीरे 10-10 रोटेशंस लेके जाएँ। फिर जिस तरह से आपके पास समय है तो आप 10-10 कर लेंगे, दैट इज़ इनफ, वो पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है? अब इस तरह से, तो दोनों डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद आप इस तरह से आप रिलैक्स कर लें। अब इसमें कई बार होता है कि श्वास का क्या किस तरह से लें या किस तरह से एक्सहेल करें, इन्हेल करें, तो शुरू-शुरू में आप बिल्कुल श्वास पे फोकस ना करें। आप जिस तरह से सामान्य श्वास ले रहे हैं, आप श्वास आप लेते रहिए, आप इसको करिए और जब आपके पास खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तब धीरे-धीरे हम इसको श्वास के साथ बता देंगे या वैसे भी श्वास के साथ करना चाहते हैं या आप थोड़ा बहुत योग वगैरह कर रहे हैं और आप फ़ोकस कर पा रहे हैं, तो जब भी आप वो एल्बो को आप ऊपर की इस तरह से जब लेके जा रहे हैं, तो इन्हेल करिए और जब डाउनवर्ड जा रहा है, तो एक्सहेल करिए धीरे-धीरे स्लोली, है ना? इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब लेफ्ट आर्म जब अपवर्ड जा रहे हैं, तो आप इन्हेल, जब डाउनवर्ड जा रहा है तो आप एक्सहेल करते हैं। और पूरा अवेयरनेस आपको मन है तो इधर-उधर भागेगा, तो आप इसको थोड़ा-सा अपने आप को, अपने मन को जो भी आप रोटेट कर रहे हैं, जिस तरह से आपका रोटेशन हो रहा है, तो इसको रोटेशन के प्रति अवेयर रहें। इसको जो मूवमेंट हो रहा है इनर मसल्स वगैरह में, आप उसके प्रति अवेयर रहें। तो ये आपका हो गया कोहनी चक्र आसन या कोहनी को रोटेट के एल्बो रोटेशन आपका ये आपने इस तरह से किया। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब आपको एल्बो आपका हो गया, अब हम शोल्डर को रोटेट करते हैं। तो इसके लिए अब इसी तरह सामान्य रूप से बैठ जाएँ, जिस तरह से शुरू में अ, आपको मैंने गाइड किया बैठने के लिए, स्पाइन को सीधे करके, नेक को सीधे करते हुए। अगर चेयर है जो ऑफिस चेयर होता है तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, तो आप प्रयास करें कि उसे लॉक कर लें कि आप बहुत ज़्यादा पीछे ना हो, आराम से स्पाइन को सीधे करते हुए आप उस तरह से आप बैठें। अब इसको करने के लिए आप अपने हाथ को पैरेलल ऐसे रेज़ करेंगे ग्राउंड तक। अब इसको अपने राइट हैंड को अपने शोल्डर के पास रख लेंगे। अब इसको आपको एक बड़ी सर्कल में आप इस तरह से रोटेट करेंगे। शुरू-शुरू में फिर से वही आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 10 टाइम, इस तरह से खूब रोटेट करेंगे। अपना राइट हैंड, आपकी फिंगर्स आपके राइट शोल्डर पे यहाँ पे रखते हुए खूब एक बड़ा सा सर्कल बनाते हुए खूब आपने इसे रोटेट करना है। कितनी बार करना है? आपको शुरू-शुरू में आप 5 टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे-धीरे इसे आप बढ़ा के आप 10 टाइम लेके जा सकते हैं। तो इतना करने के बाद फिर से आप इसे रोटेट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज उसके दूसरी दिशा में रोटेट करेंगे। इस तरह से खूब बड़ा सा सर्कल बनाते हुए इस तरह से आप रोटेट करें। जब आप ये 10 टाइम करने के बाद आप इसे अपने दूसरे हाथ से स्टार्ट करेंगे। तो इसे आप अपने अब लेफ्ट हैंड को, अपने फिंगर्स को अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखिए। अब इसको भी आप एक दिशा में घुमाएँ। अपना याद रखने के लिए आप एक शुरुआत करें कि क्लॉक घड़ी की दिशा में रोटेट करें। फिर उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज आप इसे रोटेट कर लें। खूब बड़ी सी सर्कल बनाएँ। पूरा शोल्डर को रोटेशन
रोटेट करें और पूरा अवेयर रहें इसको घुमाते समय। आपको जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है उसके प्रति अवेयर रहें। दोनों डायरेक्शन में करने के बाद आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पहले राइट हैंड से शुरुआत किया, फिर लेफ्ट हैंड से शुरुआत किया। करने के बाद आप अब दोनों हाथ से करेंगे। दोनों हाथ के लिए फिर आप सामने इस तरह से हाथ को फैलाएं। हाथ को फोल्ड करते हुए आप अपने फिंगर्स को राइट हाथ हैंड की फिंगर्स को राइट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को लेफ्ट शोल्डर पे इस तरह से रखेंगे और इसको पहले सामने लेके आएंगे। आपका जो अपर आर्म है सामने रखिए, इसको क्लोज ले आके आएंगे। इसको प्रयास करेंगे कि टच हो जाए, प्रयास करेंगे। अगर उतना अभी धीरे-धीरे शुरुआत में अगर नहीं हो पा रहा है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि दोनों एल्बो को हम पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसको ऊपर लेके जाएँ। आपका एल्बो कान को टच करते हुए खूब आप ऊपर तक लेके जाएँ और फिर पीछे इस तरह से आपको शोल्डर ब्लेड को स्ट्रेच करते हुए पीछे लेके जाएँ और फिर एल्बो आपको नीचे आर्म्स जो है इस पोर्शन को साइड को आपको टच करते हुए रोटेट करिए। फिर से सामने लेके आए, एल्बो टच कराने का प्रयास करते हुए टच हो जाए तो अच्छी बात है। टच कराते हुए फिर से कान के पास इस तरह से लेके जाएं और खूब रोटेट करेंगे। अपने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप अपने स्पाइन को सीधे रखेंगे, नेक को सीधे रखेंगे, पूरा अवेयर रहेंगे आप अपने मूवमेंट के प्रति। जिस तरह से आप इसे रोटेट कर रहे हैं, आपकी श्वास जब आप ऊपर हाथ को लेके जा रहे हैं तो आप इनहेल करेंगे और जब एक्सहेल करते हुए आप इसे नीचे ले आ सकते हैं। तो जब अपवर्ड जा रहा है तो आप इनहेल कर सकते हैं। अब जब डाउनवर्ड जा रहा है तो आप इसे एक्सहेल कर सकते हैं। शुरू में आप श्वास पे विशेष ध्यान न दें। आप अपने पोस्चर पे, आप अपने स्पाइन को सीधे रखते हुए, नेक को सीधे रखते हुए, अपने जो जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको सही से करने का प्रयास करें, क्योंकि ये सब करने के दौरान आपका माइंड काफी इन्वॉल्व होता है। और कई बार जब हम श्वास पे फोकस करने की कोशिश करते हैं तो शुरू में बहुत जो बिगिनर लेवल पे हैं तो आपसे गलत होने की संभावना हो जाती है। तो पहले शुरू करें कि हमारा पूरा ध्यान आपको पोस्चर को, एक्सरसाइज को, आसन को सही करने की के प्रति रहे और जब हमारा सध जाए, अच्छे से होने लगे, फिर हम उसमें श्वास को जोड़ देते हैं। फिर उसके और भी बेनिफिट बढ़ जाते हैं। तो इसको आपको 2 आसन जो मैंने बताए आपको आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऑफिस में करने वालों के लिए ज़्यादातर स्क्रीन पे कोई भी आजकल तो मैं देखता हूँ कि लोग मोबाइल पे भी इस तरह से है और आप देखेंगे जब भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमारे नेक का पोस्चर क्या होता है, इस तरह से होता है। शोल्डर डाउन रहते हैं, मुंडी नेक काफ़ी ऐसा रहता है। या हम फ़ोन पे लोगों से घंटों, आधे घंटे, 15 मिनट लोग इतनी देर तक बातें करते रहते हैं, जिससे आपको उस समय तो एहसास नहीं होता कि आप उस पोस्चर में कितनी देर तक रहें। लेकिन जब आप उस फ़ोन से जब छूटते हैं, कॉल से जब आप समाप्त होती है, तब आप देखेंगे कि आपको दर्द का एहसास होता है। कई हाथ फ़ोल्ड किए हुए हैं, तो आपको हाथ को एक्सटेंड करने में दिक्कत आती है या कान पे इस तरह से नेक पे लगा रखे हैं, तो का आपको नेक में स्टिफनेस महसूस होती है या इस तरह से काफ़ी देर उस समय तो आप इतना एक्साइटेड रहते हैं, खोए रहते हैं, इतना ध्यान में होते हैं, मुझे कहना चाहिए कि आपको उस समय अपने शरीर के पोस्चर का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। जब उससे आप खाली होते हैं तब आपको एहसास होता है कि कितना पेन है, कितना और अ, डिस्कम्फर्ट है आपको। और अगर आप ऑफ़िस इस थोड़ा-सा भी ध्यान देंगे, अब जो है ऑफ़िस में काम कर रहे हैं मोबाइल पे चलिए ठीक है, अब हम कब यूज़ कर सकते हैं, ऑफ़िस में जो काम कर रहे हैं वो तो वो तो बाद है, वो तो करेंगे ही करेंगे। तो ऑफ़िस डेस्कटॉप का यूज़ करेंगे और उसका पोस्चर भी हो सकता है उस तरह से डिज़ायर जो चेयर है, जो कम्फर्ट है वो नहीं मिल पा रहा है, जो घर पे मिल पा रहा है। तो आप थोड़ा समय निकाल के दिन में अगर आप 2 बार भी आप इसे कर लेते हैं, तो इसके लिए हार्डली कितना चाहिए? आपको 2 मिनट। अब आप और इसमें कुछ नहीं है, आप लोग बात करते समय आप बैठे-बैठे आप कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से छोटा-छोटा आप ब्रेक देंगे, तो इससे 2 चीज़ हमारी जो जो फ़ोकस है काम करने के प्रति, उसमें भी इज़ाफ़ा होगा, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को मन से इधर-उधर आप जो भी काम कर रहे हैं तो मन भटकता है, काम में मन नहीं लगता, तो आप थोड़ा-सा समय निकालें, अपने आप को थोड़ा-सा शांत करें और ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज़ बताई, आप इसको शुरुआत इसके कर लें
और आप पाएँगे कि जैसे आप इसे करके खा रहे हो तो पूरा शरीर में ऊर्जा का संचार होगा और आपको खूब तरोताज़ा महसूस करेंगे और आप जो है आने वाले जो संभावित खतरे हैं, जो आजकल काफ़ी मेडिकल टर्म कितना डरावना सा लगता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, आपको शोल्डर फ्रोज़न है, मुँह हाथ नहीं उठ रहा है। तो ये छोटी-छोटी जो परेशानियाँ आगे अभी छोटा-छोटा लग रहा है, आगे चल के जो बड़ा विकराल रूप न धारण करे, ये थोड़ा-थोड़ा प्रयास करें और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बना के रखें। आज के लिए बस इतना ही। हम इसके अगले सीरीज़ को फिर से लेके आएँगे और खूब इसी तरीके से, इस तरह से आसन बताएँगे कि आप किसी भी परिस्थिति में रहें, ऑफ़िस में रहें या घर पे रहें, सभी के लिए आप फ़ायदेमंद हो, आसानी से कर सकें और उसको खूब ढेर सारे लाभ हों। तो इसी के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।